ये सेशन जो है बेसिकली स्कीम्स का सेशन है। यहाँ पे हम जितने भी इम्पॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स है वो डिस्कस करेंगे। ऐसे तो स्कीम्स इतने सारे हैं कि सब कुछ डिस्कस करना पॉसिबल नहीं है, बट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो एग्ज़ाम्स में बार बार रिपीटेडली पूछे जाते हैं, उन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। एंड इस सेशन को अच्छे से देखिए, क्योंकि इसमें से जो भी स्कीम्स के क्वेश्चन आएंगे सारे के सारे इसी से आने वाले हैं, तो आपको एंड तक बने रहना है एंड ध्यान से देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमामि गंगे स्कीम किस ईयर लॉन्च किया गया था? ऑन 10 जुलाई 2014। 2014 ईयर आप याद रखिए, बाय मिनिस्ट्री ऑफ वाटर रिसोर्सेज। इसका मेन पर्पस क्या था? प्रोटेक्शन एंड प्योरिफिकेशन ऑफ गंगा रिवर। देन प्रधानमंत्री जन धन योजना, ये कब लॉन्च किया गया? ऑन 28 अगस्त 2014। समटाइम्स आपको 2014 चारों ऑप्शन दे देगा, अगस्त का महीना ही दे देगा, 25, 26, 27, 28 इस तरीके से दे देगा। देन आपको ये ध्यान देना है, अगर ध्यान पूरी तरीके से आपको याद ना हो कि 28 है, अगस्त है, देन एटलीस्ट ईयर तो आपको याद करना ही है। डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है। ये कौन से मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया था? इट वॉज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। व्हाट वाज इट्स पर्पस? इट्स पर्पस वाज कि एटलीस्ट एक तो बैंक अकाउंट होना चाहिए, जितने भी हाउस होल्ड्स है सबके पास, सभी घरों में मिनिमम 1 बैंक अकाउंट खोलने का पर्पस है प्रधानमंत्री जन धन योजना। देन मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2014। प्रमोशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन द कंट्री, जो हमारे इंडस्ट्रियल सेक्टर है उसके इम्प्रूवमेंट के लिए ये मेक इन इंडिया स्कीम लॉन्च किया गया था। मिशन इंद्रधनुष, इंद्रधनुष मिशन का मेन पर्पस क्या है? वैक्सीनेशन फॉर 7 डिसीजेस। वो 7 डिसीजेस कौन से हैं? डिप्थेरिया, फूपिंग कफ, टिटेनस, पोलियो, टीबी, मेसल्स, हेपेटाइटिस बी। हेपेटाइटिस किस ऑर्गन को अफेक्ट करता है? देन लिवर को। टीबी भी लिवर को अफेक्ट करता है एंड ग्रेजुअली ब्रेन एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। देन पोलियो, पोलियो किस वायरस की वजह से होता है? पोलियो वायरस की वजह से होता है। वूपिंग कफ, डिप्थेरिया। टीबी किस वजह से होता है? टीबी बैक्टीरियल एक डिसीज है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से टीबी होता है। ये सभी पॉइंट्स आपको याद रखना है। मिशन इंद्रधनुष कब लॉन्च किया गया था? ऑन 25 दिसंबर 2014 बाय हेल्थ मिनिस्ट्री, यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने मिशन इंद्रधनुष लॉन्च किया था। देन पहल स्कीम, पहल स्कीम भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये जितने अब तक हमने डिस्कस किए ये सभी प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, तो आपको ध्यान देना है। पहल स्कीम कब लॉन्च किया गया था? इट वॉज लॉन्च्ड ऑन January 1, 2015। व्हाट वाज इट्स पर्पस? इट्स पर्पस वाज टू सब्साइड मनी फॉर LPG गैसेस। जो भी LPG गैसेस आप खरीदते हैं उसमें जो मनी के लिए आपको सब्सिडी डायरेक्टली बैंक अकाउंट में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के थ्रू दिया जाएगा फॉर बाइंग गैसेस। ये है पहल स्कीम। देन हृदय प्लान, हृदय प्लान का फुल फॉर्म क्या है? हृदय का हेरिटेज सिटी डेवलपमेंट एंड ऑगमेंटेशन स्कीम। ये किसने लॉन्च किया है? देन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट इन द ईयर 2015, 21 जनवरी 2015 को, टू रिवाइव द कल्चरल हेरिटेज ऑफ सिलेक्टेड 12 सिटीज़ के लिए हृदय प्लान लॉन्च किया गया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, आप सिंपली याद रख सकते हैं हेरिटेज हृदय। देन बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपको याद रखना ही है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना कब लॉन्च हुआ था? 22 जनवरी 2015। किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना लॉन्च किया है। किस मिनिस्ट्री ने? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड इंक्रीज सेक्स रेशियो। करंट सेक्स रेशियो कितना है इंडिया में? द 943 फीमेल्स पर 1000 मेल्स है करंट सेक्स रेशियो एज पर 2011 सेंसस। ये पूछा जाता है डायरेक्टली, आपको डाटा याद रखना है। एंड इसका मेन एम दैट इज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना का क्या है? इस सेक्स रेशियो को इंक्रीज करना। हालांकि अभी इंप्रूव हुआ है, नया सेंसस जब निकलेगा इट विल बी मोस्ट प्रोबेबली मोर देन द मेल्स। एंड अभी इसका एक और एम क्या है? देन प्रमोट जेंडर इक्वालिटी। प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है रिपीटेडली, आपको याद रखना है। 8 अप्रैल 2015 में लॉन्च हुआ था। इसका फुल फॉर्म है माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। इसका पर्पस है फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करना लोन किनको? देन जो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स है, जो छोटे लेवल पे बिजनेस अपना शुरू करते हैं, उनको प्रोवाइड करना लोन, फाइनेंशियल असिस्टेंस थ्रू लोन्स। 3 टाइप्स के लोन्स इसमें दिए जाते हैं बेसिकली, शिशु, किशोर एंड तरुण। जिसमें शिशु 50,000 रुपीज़ तक को दिया जाता है, 5 लाख तक किशोर, एंड तरुण 10 लाख। ये प्रीवियस डाटा है। करंटली तरुण को 20 लाख तक इंक्रीज़ किया गया है। तो मैक्सिमम कितना लोन दिया जाता है एज लोन अंडर मुद्रा स्कीम? देन मैक्सिमम फाइनेंशियल असिस्टेंस 20 लाख का।
देन उजाला योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन May 1, 2015. फुल फॉर्म है उजाला का उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल LED फॉर ऑल. इसका मेन एम था डिस्ट्रीब्यूट करना LED बल्ब, लो कॉस्ट में LED बल्ब डिस्ट्रीब्यूट करना था उजाला स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव. देन अटल पेंशन योजना कब लॉन्च हुआ? 9 मई 2015 को लॉन्च हुआ बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने अटल पेंशन योजना लॉन्च किया. इसका मेन एम था जो भी एज ग्रुप है, एनी पर्सन इन द एज ग्रुप 18 to 40 उनको पेंशन प्रोवाइड करना आफ्टर रिटायरमेंट. कितना पेंशन देगा? देन 1000 से 5000 रुपीज़ तक का पेंशन हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट दे डिपॉजिट ऑन देयर बैंक. इसमें बैंक में वो लोग कितना डिपॉजिट करेंगे स्कीम के अंडर, उसके बेसिस पे 1000 से 5000 तक का आफ्टर रिटायरमेंट कितना मिलेगा पेंशन, वो डिपेंड करेगा. एंड ये पेंशन दिया किसको जाएगा? जो गवर्नमेंट सेक्टर में एम्प्लॉयड नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर वाले को तो गवर्नमेंट ही देंगे, बट जो प्राइवेट सेक्टर में एम्प्लॉयड है उनको तो कोई पेंशन नहीं मिलेगा गवर्नमेंट से. सो इफ़ दे आर इंक्लूडेड अंडर अटल पेंशन योजना उनको 1000 से 5000 हर महीने का पेंशन मिलेगा आफ्टर रिटायरमेंट. देन कमिंग टू अमृत योजना किसने लॉन्च किया? अमृत योजना वॉज लॉन्च्ड ऑन June 24, 2015. ये इसका फुल फॉर्म क्या है? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन का ये योजना है. देन प्रधानमंत्री आवास योजना कब लॉन्च हुआ था? June 25, 2015 को लॉन्च हुआ था. इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू बिल्ड 2 crore न्यू हाउसेज बाय 2022. अभी इस स्कीम को और एक्सटेंड किया गया है. कब तक एक्सटेंड किया गया है ये आपको कमेंट बॉक्स में मेंशन करना है, आपका होमवर्क है. इसमें बेसिकली घर प्रोवाइड किया जाता है, घर के लिए पैसा प्रोवाइड किया जाता है. 1 से लेके 2 लाख प्रोवाइड किया जाता है अमाउंट टू बिल्ड हाउसेस, पक्का हाउसेस. देन कमिंग टू डिजिटल इंडिया मिशन इंपॉर्टेंट है. 1 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ. 2015 ईयर आपको याद रखना है. इसका मेन ऑब्जेक्टिव था टू मेक ऑल गवर्नमेंट सर्विसेज अवेलेबल टू द पब्लिक इलेक्ट्रॉनिकली, कि हमें जितने भी हमारे गवर्नमेंट सर्विसेज हैं उन्हें डिजिटली अवेलेबल किया जाए टू ऑल. ये है डिजिटल इंडिया मिशन का ऑब्जेक्टिव, जिसके अंडर हम लोग जो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं वो भी डिजिटल इंडिया मिशन के अंडर प्रमोट किया जाता है. देन प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंडर प्रोवाइड किया जाता है वाटर फार्मर्स को फॉर एग्रीकल्चर. 1 जुलाई 2015 में लॉन्च हुआ था. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मेन ऑब्जेक्टिव है टू इलेक्ट्रीफाई ऑल द विलेज. जितने भी विलेजेस है सब में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करना है. दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का मेन ऑब्जेक्टिव, एंड ये लॉन्च किया गया था 25 जुलाई 2015 में. देन सागरमाला प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है. डेवलपमेंट ऑफ पोर्ट एंड कनेक्टिंग डैम विद रेल और रोड ट्रांसपोर्ट. सागरमाला प्रोजेक्ट प्रीवियस ईयर में ही पूछा गया है, आपको याद रखना है. पोर्ट्स को कनेक्ट करने के लिए रोड एंड रेल ट्रांसपोर्ट के साथ इस मेन ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का. ये लॉन्च हुआ था जुलाई 31, 2015 में. Then उदय योजना was launched on 5th of November 2015 by Ministry of Coal and Energy. उदय का फुल फॉर्म है उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस स्कीम. इसका ऑब्जेक्टिव है फाइनेंशियल रिफॉर्म एंड रिकवरी ऑफ पावर डिस्ट्रीब्यूशन. इस स्कीम को ज्वाइन करने वाला फर्स्ट स्टेट कौन सा है? देन झारखंड. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है क्लस्टर बेस्ड डेवलपमेंट ऑफ विलेजेस को 4-5 विलेज इकट्ठा एक बार स्कीम के अंडर ले लेंगे एंड उनको डेवलप करेंगे. इस स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव है दैट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन का विलेजेस को अर्बन बनाने का मेन ऑब्जेक्टिव. लॉन्च्ड ऑन February 22, 2016. देन सेतु भारतम योजना लॉन्च हुआ था इन ईयर 2016 बाय यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट. इसका मेन ऑब्जेक्टिव है जो हमारे नेशनल हाईवे से उनको रेलवे क्रॉसिंग से फ्री करना बाय कंस्ट्रक्टिंग ओवर या अंडर ब्रिजेस. रोड ब्रिजेस जो बना देंगे या तो फिर रेलवे ब्रिजेस बनाने के बाद जो हमारे नेशनल हाईवे से उनको फ्री करने का मेन ऑब्जेक्टिव है फ्रॉम रेलवे क्रॉसिंग्स. देन स्टैंड अप इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इट वॉज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ऑन 2016 5 अप्रैल. ये लोन प्रोवाइड करेगा 10 लाख से 1 crore ST, SC एंड वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को टू सेट अप न्यू कंपनीज. उड़ान प्लान इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है. इसका फुल फॉर्म क्या है? उड़े देश का आम नागरिक. इसका क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में इस तरीके से बना. उड़ान स्कीम में ए का मीनिंग क्या है या ए किसको डिनोट करता है? आम. देन इस तरीके से दे दिया था ऑप्शन. करेक्ट आंसर विल बी आम. आपको याद रखना है. फुल फॉर्म भी पूछा जाता है इस तरीके से. ये लॉन्च हुआ था इन 2017 टू 27 अप्रैल एंड इसका मेन पर्पस है टू प्रोवाइड चीप एयर ट्रेवल. जो एयर ट्रेवल है दैट इज़ फ्लाइट में जो ट्रेवल करते हैं उसका जो प्राइस होता है उसको चीप करना, कम करना इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ उड़ान प्लान.
ताकि जो भी हमारे आम नागरिक हैं सभी फ्लाई कर पाए इन दी एयरप्लेन्स। देन कमिंग टू दीक्षा पोर्टल 5 सितंबर 2017 में लॉन्च किया गया बाय मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये हेल्पफुल है इन प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग एंड एम्पावरिंग द टीचर्स के लिए ये बेसिकली दीक्षा पोर्टल है, जिसमें बहुत सारे बुक्स एंड ऑल NCERT के भी पब्लिश्ड है ताकि आप उससे पढ़ाई कर पाए एंड हेल्प ले पाए। देन प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एंड उजाला योजना अभी हमने डिस्कस किया। नाउ दिस इज उज्ज्वला योजना कब लॉन्च हुआ? 1 मई 2016। इसके अंडर टू प्रोवाइड फ्री LPG कनेक्शन टू BPL फैमिलीज, जो बिलो पॉवर्टी लाइन फैमिलीज है उनको फ्री LPG कनेक्शन गैस प्रोवाइड करना उज्ज्वला स्कीम का मेन मोटिव है। बट उजाला स्कीम का मेन मोटिव क्या है? देन दैट वाज इलेक्ट्रिसिटी। वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना 2017 में लॉन्च किया गया बाय LIC। इसमें गारंटीड इंटरेस्ट रेट ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स टू सिटीजन्स अबव 60 ईयर्स। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ये सिंपली आपको याद रखना है किसने लॉन्च किया? LIC। दीनदयाल उपाध्याय स्पर्श योजना, ये किसने लॉन्च किया? स्पर्श का फुल फॉर्म है स्कॉलरशिप फॉर प्रमोशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड रिसर्च इन स्टैम्प एज अ हॉबी। 2017 में लॉन्च हुआ एंड इससे जो मैक्सिमम बेनिफिट्स है वो दिया जाएगा ताकि स्कूल चिल्ड्रन पोस्टेज स्टैम्प कलेक्ट करें। देन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना है 2017 21 जुलाई को लॉन्च हुआ। इसमें गारंटेड रिटर्न देंगे ऑफ 8% फॉर 10 ईयर्स टू सीनियर सिटीजन्स ऑफ 60 ईयर्स और मोर ऑप्टिंग फॉर मंथली पेंशन ऑप्शन। जो मंथली पेंशन ऑप्शन को ऑप्ट करेंगे उनको 8% का इंटरेस्ट दिया जाएगा फॉर 10 ईयर्स। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनको प्रधानमंत्री वय वंदना योजना किसके साथ एसोसिएटेड है? सीनियर सिटीजन्स के साथ डायरेक्टली आपको याद रखना है। प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना इंपॉर्टेंट है, लॉन्च्ड ऑन 25 सितंबर 2017 बाय मिनिस्ट्री ऑफ पावर। ये ताकि सारे हाउस होल्ड्स में इलेक्ट्रिफिकेशन इंश्योर किया जा सके, इसके लिए ये लॉन्च किया गया स्कीम दैट इज़ प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, सौभाग्य स्कीम। देन प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये आयुष्मान भारत के अंदर ये स्कीम लॉन्च किया गया ऑन 23 सितंबर 2018। रांची झारखंड से ये लॉन्च किया गया था टू प्रोवाइड कैशलेस हेल्थ फैसिलिटी, मेडिकल ट्रीटमेंट आपको दिया जाएगा अप टू 5 लाख फॉर सर्टेन बीमारियाँ। देन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम, वेरी इंपॉर्टेंट स्कीम, आपको याद रखना है, लॉन्च्ड ऑन 1 फरवरी 2019 बाय पीयूष गोयल, तब वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉमर्स थे। इस स्कीम के अंदर 6000 का डायरेक्ट बेनिफिट दिया जाएगा टू ऑल द फार्मर्स फॉर प्रोवाइडिंग देम सपोर्ट। 6000 3 किश्तियों में दिया जाएगा, 3 इंस्टॉलमेंट्स इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में 1 ईयर में 6000 रुपीज़ करके डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा टू दी फार्मर्स टू प्रोवाइड सपोर्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस अंडर प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसान सम्मान निधि स्कीम। प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना जो है श्रम योगी के लिए अनऑर्गेनाइज सेक्टर के जो वर्कर्स हैं इन दी एज ग्रुप ऑफ 18 to 40 जिनका इनकम 15,000 या उससे कम है, उनको मंथली पेंशन ऑफ 3,000 करके दिया जाएगा ऑन अटेनिंग द एज ऑफ 60 किस स्कीम के अंडर? देन प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना अनऑर्गेनाइज सेक्टर के साथ एसोसिएटेड है, आपको याद रखना है, एंड जिनका इनकम 15,000 से कम है। मंथली पेंशन कितने रुपीज़ का? 3,000, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट बट अनऑर्गेनाइज सेक्टर, एंड ये आपको याद रखना है 18 to 40 ईयर्स। कब लॉन्च हुआ? 15 फरवरी 2019। देन प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना मिनिमम 3,000 का पेंशन दिया जाएगा फॉर फार्मर्स। अग्निपथ स्कीम के अंडर जो हमारे अग्निवीर अपॉइंट होते हैं फॉर 4 ईयर्स, जो 10 से 12 पास है एंड एज 23 के अंदर है, उनको अपॉइंट किया जाएगा फॉर 4 ईयर्स अंडर अग्निवीर। आर्मी के लिए अपॉइंट करने का जो स्कीम है उसका नाम है अग्निपथ योजना। कब लॉन्च हुआ? देन जून 14, 2022। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना इंपॉर्टेंट है, 10 सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ये स्कीम फोकस करता है ऑन डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज इन इंडिया एंड इट विल बी इम्प्लीमेंटेड बिटवीन 2021 से 24-25 में ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाएगा एंड इस प्रोजेक्ट का एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट कितना है? 20,050 करोड़ रुपीज़। तो ये इंपॉर्टेंट है सेल्फ रिलायंट इंडिया के लिए, डेवलपमेंट ऑफ फिशरीज से ये स्कीम एसोसिएटेड है, दैट इज़ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना।
देन अभी हमने जो भी स्कीम्स पढ़े हैं उनको एक बार गो थ्रू कर लेते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री जन धन योजना 25 अगस्त 2014, मेक इन इंडिया स्कीम 25 सितंबर 2014, स्वच्छ भारत मिशन 2 अक्टूबर 2014, देन मिशन इंद्रधनुष 15 दिसंबर 2014, हृदय योजना 21 जनवरी 2015, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ 22 जनवरी 2015, संसद आदर्श ग्राम योजना 2014, देन प्रधानमंत्री मुद्रा योजना 8 अप्रैल 2015, सुरक्षा बीमा योजना 9 मई 2015, अटल पेंशन योजना 9 मई 2015, प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015, अमृत योजना अगेन 25 जून 2015, स्मार्ट सिटी मिशन 25 जून 2015, देन डिजिटल इंडिया मिशन 1 जुलाई 2015, स्किल इंडिया मिशन 15 जुलाई 2015, दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना 25 जुलाई 2015, भारतमाला प्रोजेक्ट 31 जुलाई 2015। इन सारे स्कीम्स का ऑब्जेक्टिव क्या है ये भी हमने डिस्कस किया एंड किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च किया वो भी हमने डिस्कस कर लिया। अभी आपको सिंपली डेट गो थ्रू करना है। 1 रैंक 1 पेंशन योजना 2015 में लॉन्च हुआ। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, स्टार्टअप इंडिया स्कीम 2016, सेतु भारतम प्रोजेक्ट 2016, स्टैंड अप इंडिया 2016, स्टार्टअप 2016, स्टैंड अप भी 2016, 5 अप्रैल 2016, स्टैंड अप इंडिया, स्टार्टअप इंडिया 16 जनवरी 2016, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016, राष्ट्रीय वायोश्री योजना 1 अप्रैल 2017, उड़ान स्कीम 27 अप्रैल 2017, देन प्रधानमंत्री वय वंदना योजना 2017, दरवाज़ा बंद कैंपेन 30 मई 2017, फसल बीमा योजना 13 जनवरी 2016, सेतु भारतम ये अभी हमने डिस्कस कर लिया, स्टैंड अप इंडिया ये सभी डिस्कस कर लिया गया है। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 आयुष्मान भारत के अंदर, देन किसान सम्मान निधि स्कीम 1 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना 15 फरवरी 2019, प्रधानमंत्री कर्मयोगी मानधन योजना 23 जुलाई 2019, जल जीवन स्कीम 15 अगस्त 2019, फिट इंडिया स्कीम 2019 29 अगस्त, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना 12 सितंबर 2019, देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 25 सितंबर 2019, स्वामित्व योजना स्वामित्व स्कीम पूछा जाता है 24 अप्रैल 2020, आत्मनिर्भर भारत योजना 12 मई 2020, वन नेशन वन राशन कार्ड योजना ये रिसेंट स्कीम से आपको याद रखना है, 1 जून 2020 इंपॉर्टेंट है। देन न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में लॉन्च किया गया, आयुष्मान सहकार योजना 2020, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना 2020, पीएम वानी योजना 2020, ग्राम उजाला योजना 2021, जल शक्ति अभियान कैच द रेन 22 मार्च 2021 में प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी ने ही लॉन्च किया था फ्रॉम न्यू दिल्ली। देन सेज प्रोग्राम 2021, निपुण इंडिया प्रोग्राम इंपॉर्टेंट है आपको याद रखना है 3 जुलाई 2021, उज्ज्वला 2.0 2021, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन 2021, अमृत 2.0 1 अक्टूबर 2021। देन इन सब स्कीम्स में से इंपॉर्टेंट है स्माइल स्कीम 12 फरवरी 2022, गति शक्ति योजना 13 अक्टूबर 2021, अग्निपथ योजना 14 जून 2022, रैम्प स्कीम 30 जून 2022, देन पीएम श्री योजना इंपॉर्टेंट है 5 सितंबर 2022, मिशन लाइफ अगेन इंपॉर्टेंट केवड़िया गुजरात से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च किया था ऑन 20 अक्टूबर 2022, देन डिजिटल शक्ति 4.0 अगेन 16 नवंबर 2022, आरोग्य मैत्री प्रोजेक्ट इंपॉर्टेंट है 13 जनवरी 2023 में लॉन्च किया, देन प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना 11 जनवरी 2023 में लॉन्च किया, ये रिसेंट है तो आपको याद रखना है। इसी के साथ हम इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। होप आप लोग को हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए देन कमेंट करें एंड वीडियो कैसा लगा वो भी कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। इसी के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।